नमस्कार दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया है। पूरे यूरोप, नेटो, अमेरिका सब हैरान हो गया है। आखिरकार रसिया ये कर कैसे सकता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब रसिया को हमेशा के लिए नास्तानाबूद करने का कसम खा लिया है। अमेरिका ने ओपनली कहा है कि रसिया को नास्तानाबूद करेंगे, पुतिन को फांसी दिलवाएंगे। दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि पुतिन ने वार क्राइम किया है। एक नहीं, दो नहीं, 350 से लेकर 400 लोगों को बुरी तरह से मारा, यानी कि घेर के बच्चे, बुजुर्ग, कई सारे महिलाओं से रेप किया गया और खतरनाक प्रकार से मारा गया है। ये वार क्राइम है। वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार रसिया इस तरह का काम किया है। वर्ल्ड वार 2 में उस समय हिटलर ये काम किया था, अब रसिया कर दिया है। पुतिन का हाल सेम टू सेम हिटलर जैसा आप करेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने कसम खाया है और सेम टू सेम बात फ्रांस ने कहा है कि अब वक्त आ गया है, एक का बदल लिया जाएगा, वो है रूस से लिया जाएगा। दोस्तों, सेम टू सेम बात ब्रिटेन बोला है, तमाम यूरोप बोला है, नेटो बोला है और दुनिया सब में है। अब बड़ी बात यह है, अब की बार एक ही सुर में फ्रांस, ब्रिटेन, पूरे यूरोप, नेटो, अमेरिका सबने भारत को बहुत बड़ा चेतावनी दिया है, धमकी दिया है, बोल दिया है कि देखिए, अब तक आप जो कर रहे थे वो आपका मर्जी था, लेकिन अब मेरा मर्जी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 350 से लेकर 400 लोगों का बुरी तरह से नरसंहार हुआ है, बुरी तरह से उसका हत्या हुआ, घेर के मारा गया है। खासतौर पे एक महीना में वहाँ पे हर दिन कई सारे लोगों को जान लिया गया है, बच्चे से बुजुर्ग, महिलाओं तक का भी रेप हुआ है। ये खतरनाक है। खासतौर पे भारत को अब हमारे साथ आना होगा, नहीं तो समझेंगे भारत भी रूस का पूरा समर्थन कर दिया है और इतिहास भारत को नहीं भूलेगा। दोस्तों, ये बात अब पूरे अमेरिका, यूरोप एक साथ सुर में सुर बोला है। भारत को पूरी तरह से ब्लैकमेल किया है, भारत को एक बाउंड्री पे खड़ा कर दिया है। एक बाउंड्री है, या तो अमेरिका के गुट में आके कुछ बयान दो। दोस्तों, अमेरिका बोला है कि हमारा समर्थन नहीं, अब आपको बयान देना होगा, रूस के लिए कुछ जहर उगलना होगा, रूस का औकात दिखाना होगा, यूएन में हमारा समर्थन करना होगा और रूस का जो कहानी है उसे खत्म करना होगा। दोस्तों, अमेरिका ने शर्त रख दिया है कि अब आपको मैदान में आना ही पड़ेगा। बड़ी बात तो यह है, भारत अब परेशान होकर वो फैसला लेने वाला है जिसका उम्मीद न तो रूस को था, नहीं अमेरिका को, नहीं यूरोप को। दोस्तों, भारत अब दुनिया को चौंकाने जा रहा है, चाइना भी हैरान हो जाएगा। आपको मैं तमाम बातें बताकर होने क्या वाला है और क्यों इस प्रकार से भारत पे चारों ओर से दबाव बन गया, आखिरकार रूस ने क्या किया। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते, लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोगों का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है, चलो भैया, कई सारे मित्र हैं जिसे वीडियो पसंद आता है और मैं वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक और सबसे अलग हटके वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, पहली बात तो आप ये जान लो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये अमेरिका और यूरोप का दावा है, ठीक है। मुझे पता नहीं कि रूस ने क्या किया है, हो सकता है रूस को ये लोग फंसा भी रहा हो सकता है बदनाम करने के लिए कोशिश किया गया हो। दोस्तों, अमेरिका, यूरोप, नेटो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं रूस को यहाँ पे विलन नहीं बोल रहा हूँ। ये तमाम जो वादे है, वो तमाम ये बड़े बड़े चैलेंज है, तमाम वो रिपोर्ट है, किसका है? अमेरिका है, पश्चिमी देशों का है, ठीक है। इसीलिए आप लोग हम पे इल्ज़ाम न दें। अब दोस्तों, आप बोलेंगे तो रूस पे क्या इल्ज़ाम है? देखिए, अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन, फ्रांस सब ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने नरसंहार किया है, जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। जी हाँ दोस्तों, जेनेवा कन्वेंशन में साफ कहा गया है कि देखो, दो देश युद्ध कर सकता है, ठीक है, उसका अपना प्रॉब्लम हो सकता है, आपस में लड़ भी सकता है, एक दूसरे को सेना को मारो, ये तो युद्ध का नियम है कि दूसरे सेना को कमजोर करो, जितना हो सके उसके सैनिक कैंप को उड़ा दो, टैंक को उड़ा दो, उसका जो सीमा है उसमें घुस जाओ, लेकिन एक का मत करना। दोस्तों, जेनेवा कन्वेंशन कहना है कि एक का मत करना, कभी भी निर्दोष बच्चे को मत मारना, निर्दोष बूढ़े को, निर्दोष आम जनता को, किसी को मत मारना, ठीक है। उसे आप कुछ समय के लिए बंदी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप गिरफ्तार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मारना मत। दोस्तों, ये जेनेवा कन्वेंशन कहता है। आप बोलेंगे ये कैसे, कब हुआ? दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में जिस प्रकार से आम लोगों का हत्या हुआ, खासतौर पर दोस्तों ब्रिटेन और जर्मनी आपस में लड़ रहा था और आम लोगों पे बम गिरा रहा था, इसीलिए वर्ल्ड वार 2 होने के बाद जब यूएन बना ना, यूएन बनते ही ये नियम लाया गया कि कभी भी दो आर्मी आपस में लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपना फर्ज है, अपना जमीन के लिए लड़ता है, कोई समस्या नहीं है, जो भी इशू है लड़ेगा, लेकिन कभी भी किसी देश का आर्मी किसी भी सिविलियन पे, किसी भी आम जनता पे हमला नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं। अगर जो मारता है वो जेनेवा कन्वेंशन में आ जाता है, फिर तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा और अंत में उस देश के राष्ट्रपति को फांसी दिया जाएगा या फिर उसे पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नियम कहाँ का है? ऐसा जेनेवा कन्वेंशन का है। अब बड़ी बात यह है, जेनेवा कन्वेंशन का नियम
बोल रहा है कि रूस पे लागू होना चाहिए। दोस्तों ये कौन बोला है? ये बोला है अमेरिका, यूरोप, नाटो बोल रहा है कि यूक्रेन का एक शहर था बूचा। दोस्तों बूचा शहर था जिसमें 27 फरवरी यानी कि आज से 1 महीना पहले रूसी सेना ने उसको हमला करके कब्जा कर लिया और बूचा शहर में लगभग 1 महीना रहा। 27 फरवरी से लेके 31 मार्च तक वहाँ पे रूसी सेना रहा। केवल 1 महीना में ही वहाँ पे कम से कम 350 से लेकर 400 लोगों को बुरी तरह से मारा गया है, दौरा के मारा गया है, नरसंहार हुआ है, कैद करके मारा है। उस शहर में बच्चे बुजुर्ग सबको मारा है, वहाँ पे रेप हुआ है। ये तो वर्ल्ड वार 2 के बाद अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। दोस्तों ये बात कौन बोला है? ये बात पश्चिमी देश बोल रहा है और बोल रहा है कि अब ठकेंगे नहीं। अब रूस पे जो प्रतिबंध लगा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अब लगाएंगे जो प्रतिबंध ना, इसे रूस हमेशा धराशायी हो जाएगा। अब तो पुतिन का सत्ता जाएगा, पुतिन को हटा देंगे, पुतिन का अंत कर देंगे। दोस्तों इस तरह बड़े बड़े वादे कर रहा है। कह सकते हैं कि यूरोप में क्रांति का माहौल बन गया है और यूरोपीय मीडिया, ब्रिटेन का मीडिया, अमेरिकी मीडिया दोस्तों अपने इस स्वार्थ में भारत को घसीट रहा है। आप बोलेंगे तो भारत क्या यूएन में बोल सकता है क्या? भारत क्या रूस के खिलाफ जा सकता है? दोस्तों पहली बात तो आप ये जान लो, भारत यहाँ पे चाहेगा बचने का, चाहे अमेरिका हो या फिर रूस हो, किसी के पक्ष में जाने का प्रयास नहीं करेगा। अब यहाँ पे कई सारे मत बोलेंगे तो भारत कैसे बचेगा? अब तो मजबूरी हो गया। देखिए दोस्तों भारत सिंपल सा बात बोलेगा, देखो भैया युद्ध होता है तो युद्ध में नुकसान का तो कोई बात ही नहीं है। युद्ध का मतलब है नुकसान। युद्ध हुआ तो किसी का भी नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात भारत बोलेगा, देखो भैया युद्ध में एक पक्ष क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, उस पर वेरीफाई कौन करेगा? अमेरिका और यूरोप जो बोल रहा है सच है, ये कौन साबित करेगा? और रूस जो बोल रहा है सच है, ये कौन साबित करेगा? यानी कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन यानी हो सकता है तो भरम खासतौर पे समस्या कुछ हो और समस्या कहीं पे डाल दे, ये भी हो सकता है ना। दोस्तों भारत यहाँ पे चाहेगा तो ओपनली बोलेगा कि आप पहले प्रूफ दो, प्रमाणित करो कि सचमुच में ये जो बूचा नरसंहार है ये रूस नहीं किया है, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है युद्ध में भ्रामक जो तथ्य है वो पेश किया जाता है और दुनिया को एक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अमेरिका हो सकता है ऐसा विचार चल दे। भारत ओपनली बोलेगा ना तो हम रूस के समर्थन में नहीं, अमेरिका समर्थन में है, सच्चाई है उसके समर्थन में है। सच्चाई प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ प्ले करो कि बूचा में हुआ क्या था। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो रूस क्या कह रहा है? दोस्तों रूस ओपनली बोला है कि ये अमेरिका नेटो का प्लान है। अमेरिका नेटो ने क्या किया है, जहाँ जहाँ उसका सेना मरा है ना, यानी कि यूक्रेन में जो भी सेना मरा है, आम सेना मरा है, रूस के हमले मरा है, उस तमाम सेना को इकट्ठा करके बूचा पहुंचा दिया और सबका कपड़ा वपड़ा फाड़ उठ के वहाँ पर रख दिया और फिर सैटेलाइट इमेज खींच के दुनिया को दिखा रहा है। दोस्तों ये रूस का दबाव है, बोल रहा है कि ये नेटो वाले, अमेरिका वाले यूक्रेन में क्या किया, जो भी यूक्रेनी सेना मरा था वार में, युद्ध में, उन तमाम सेना को बूचा पहुंचा दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया और फोटो खींच के सैटेलाइट से दुनिया को दिखा रहा है। ये तो षड्यंत्र है, इसे हम नहीं मानते। दोस्तों ये रूस का दावा है, यानी कि रूस बोल रहा है कि सच्चाई बिल्कुल नहीं, ये फेक है, हमें बदनाम कर रहा है। और अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया, पश्चिमी देश का मीडिया बहुत ही तगड़ा है, हमारा छवि खराब कर रहा है। अब दोस्तों इसीलिए भारत भविष्य में बोलेगा, देखो भैया ये रूस कुछ बोल रहा है, अमेरिका नेटो कुछ बोल रहा है, यूक्रेन कुछ बोल रहा है, इसीलिए पहले तो सत्यता की जांच करो, उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे। यानी कि चाहे अमेरिका, यूरोप कितना भी चिल्ला ले दोस्तों, भारत किसी के पक्ष में जाने वाला है नहीं।